तो आरटीआई के माध्यम से फिर से एक रिप्लाई आया है और इससे पहले कि कुछ नॉन मेरिट यूट्यूबर आकर इस आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से मेरिट को टारगेट करें और मेरिट को गलत साबित करने का कोशिश करें, क्योंकि इस आरटीआई रिप्लाई में ऐसा कहा गया है कि इस एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग आप किस तरह से अफवाह फैला सकते हैं, भ्रम फैला सकते हैं और फिर से मेरिट पे उंगली उठा सकते हैं। लेकिन यह जो रिप्लाई आया है आरटीआई के माध्यम से, इसकी सच्चाई क्या है और यह जो रिप्लाई है इसमें क्या कहा गया है और इसमें क्या पूछा गया था, हर एक बात जानना ज़रूरी है, मेरिट वालों के लिए भी और नॉट इन मेरिट वालों के लिए भी, क्योंकि नॉट इन मेरिट वालों को ही बरगलाया जाता है और झूठा कहानी सुनाया जाता है और उनको झूठा आशा और विश्वास दिलाया जाता है ताकि उनसे चंदा ठगा जा सके। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि इस आरटीआई में क्या पूछा गया था और क्या बताया गया था। देख सकते हैं आप लोग, आरटीआई करने वाला का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। आगे देखिए, तो इस आरटीआई के रिप्लाई में कहा गया है कि आपके द्वारा, देखिए यहाँ से आप लोग भी पढ़ सकते हैं इसको, आपके द्वारा लोक सूचना के संबंध पत्रक को आवेदक जो भी है, ये तो हमारे काम करने हैं, इसका देखिए जो इसमें कहा गया है कि पुनर्परीक्षा के परीक्षा फल से संबंधित जानकारी की मांग की गई है। अंकनीय है कि वर्णित परीक्षा में ओएमआर का प्रयोग नहीं किया गया है, फलतः निर्गत किया जाना संभव नहीं है। तो जिन भी भाई साहब ने इस आरटीआई को डाला था, मुझे लगता है कि ये मेरा अनुमान है और आप लोगों को अगर कहीं से पता चले तो कृपया कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है कि यह आरटीआई जिनके द्वारा किया गया था वो नॉट इन मेरिट के कैंडिडेट थे, क्योंकि उन्हें यह बात पता होना चाहिए था कि जो पुनर्परीक्षा हुआ था, स्टेट का री एग्जामिनेशन हुआ था, वो ऑनलाइन माध्यम से हुआ था और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप ओएमआर सीट का मांग कैसे कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन एग्जाम में अगर जानना ही था तो आपको अपना रिस्पॉन्स सीट मांगना चाहिए था, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप जो फॉर्म जो भरते हो अपना आंसर, वो एक रिस्पॉन्स सीट में कहीं ना कहीं जाके कंप्यूटर के डेटाबेस में सेव होता है और उसी हिसाब से चेक किया जाता है कि आपने जो रिस्पॉन्स सीट भरा है उसमें कितना सही जवाब दिया और कितना गलत। ओएमआर सीट मांगना तब सही होता है जब वो एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में हुआ हो और आपने ओएमआर में अपना आंसर फिल किया हो, जैसे कि बीपीएससी में होता है, जैसे कि दरोगा में होता है और बहुत सारा ऑफलाइन एग्जाम में होता है। तो ये तो मुझे लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है कि ओएमआर सीट का मांग किया है, इन्हें रिस्पॉन्स सीट का मांग करना चाहिए था। आगे देखिए इसमें और क्या कहा गया है रिप्लाई में कि उक्त परीक्षा में क्रमांक जो भी इनका था इन्होंने हाइड किया है। अंकनीय है कि रसायन विज्ञान 204 यानी कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट कोड 204 विषय की परीक्षा एक ही पाली में होने के फलस्वरूप नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है। अब देखिए, जो कुछ सातिर यूट्यूबर हैं जिनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके जो बीएसईबी के द्वारा मेरिट बनाया गया है उसको गलत प्रूफ किया जाए, तो अब ये लोग आएंगे यूट्यूब पे और बोलेंगे कि यार देखिए बीएसईबी ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। वो लोग यह भी इल्ज़ाम लगाएंगे कि देखिए एक आरटीआई में बीएसईबी कहता है कि हमने नॉर्मलाइजेशन किया है और दूसरी आरटीआई में बीएसईबी कहता है कि हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। तो दोस्तों, इससे पहले कि यह भ्रम फैले और लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो, यह बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो नॉर्मलाइजेशन है ये कब अपनाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन तब अपनाया जाता है, पहला कंडीशन कि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हुआ हो। दूसरा कंडीशन मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है कि जब एग्ज़ाम मल्टीपल डेज में हो या फिर कम से कम मल्टीपल शिफ्ट में हो। अगर एक ही दिन में एग्ज़ाम होता है तो कम से कम अगर 3-4 शिफ्ट में हो रहा है तब जाके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन करने का उद्देश्य यह होता है कि अलग अलग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है। तो जिस शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आया है उस शिफ्ट के स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और जिस शिफ्ट में क्वेश्चन आसान आया है उस शिफ्ट के स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा न मिले, इसी चीज़ को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इसी के संबंध में रिप्लाई में बोर्ड का साफ साफ कहना है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था वो एक ही पाली में हुआ था और एक ही दिन में हुआ था। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि केमिस्ट्री जो है 204 इसमें कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, तो एक दिन में ही और एक शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम पूरा हो गया था। और यही कारण है कि इस रिप्लाई के माध्यम से यह कहा गया है बोर्ड के द्वारा कि इसमें केमिस्ट्री 204 में कोई भी किसी भी तरह का नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है। और इसमें एक और जवाब भी दिया गया है कि इसमें जो टोटल क्वालिफाइड हैं वो 1104 हैं
और जिसमें 1104 अभ्यर्थियों का ही मेगा सूची बनाया गया है। मतलब जितने लोग क्वालिफाइड हैं उतने लोग मेरिट लिस्ट में भी हैं केमिस्ट्री में। आगे इसमें यह भी कहा गया है कि रिजल्ट कार्ड निर्गत संबंधी सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। मतलब कि आप लोग का रिजल्ट कार्ड कह लीजिए या फिर स्कोर कार्ड कह लीजिए और सर्टिफिकेट जिसका की डिमांड लोग कर रहे हैं, ये जब दिया जाएगा तो इसके लिए नोटिस आपको दिया जाएगा। यह इस रिप्लाई के माध्यम से कहा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने के से पहले मैं आप लोगों से फिर से कह देता हूँ कि अब अगर कुछ लोग भ्रम फैलाने का कोशिश करें तो ऐसे लोगों से बचिएगा। खास करके जो नॉट इन मेरिट में उन लोगों को बचने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग नॉट इन मेरिट को ही टारगेट करते हैं कि उनमें भ्रम फैलाया जाए ताकि उनसे चंदा का उगाही किया जा सके। एक बार मैं फिर से कह दूं कि इस आरटीआई में जो कहा गया है नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, और ये केमिस्ट्री में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि टोटल जो अपियरिंग कैंडिडेट थे उनका संख्या कम था। क्योंकि संख्या कम था इसीलिए सभी का एग्ज़ाम एक डे के एक शिफ्ट में ही हो गया, इसीलिए बोर्ड को इसमें नॉर्मलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अगर एक डे के मल्टीपल शिफ्ट में भी एग्ज़ाम होता तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो यही है, वो तब लागू किया जाता है जब एग्ज़ाम मल्टीपल डे और मल्टीपल शिफ्ट में हो। तो दोस्तों अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन यहाँ से क्रिएट होता है, मैंने उसको पूरी तरह से क्लियर करने का कोशिश किया है। आप लोगों से निवेदन है किसी भी कन्फ्यूजन में मत आइएगा। बीएसईबी ने जो स्टेट 19 का मेरिट बनाया है वो हर तरह से सही है, एनसीटीई के नियम से भी सही है, नोटिफिकेशन से भी सही है, नियमावली से भी सही है। हर तरह से यह मेरिट मजबूत है और यह मेरिट 100% जीतेगा। किसी के बहकावे में किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरी बातें और मेरा विचार पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो सर्च कीजिएगा द बिहारी 193, आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।